नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे, बहुत स्पीड में कवर करेंगे। केवल टाइम कितना रखा है हमने 20 मिनट, और 20 मिनट में क्वेश्चन करेंगे कितने 70 प्लस। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया है 20 मिनट में। आप इसे अगर दूनी स्पीड में देखें तो केवल 10 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये हमारे, कितने 70 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे केवल 10 दिन में। जितने भी चैप्टर हैं सबके MCQ लगाएंगे केवल 20 मिनट में। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा और अवधी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। दूसरा क्वेश्चन है, अयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज बोली। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, इसमें कौन सी बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है? 3 सही हैं, 1 गलत है। इसमें कौन सा गलत है? इसमें सुपर फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें हम केवल आंसर ही बताएंगे, बाद बाकी आपको लिखना है। चौथे का जो सही आंसर है वो है भोजपुरी। भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली। 5वें का सही आंसर है वो है ब्रजभाषा। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी का विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? मगधी, अर्धमागधी, पैसाची, सौरसेनी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इसका जो सही आंसर है वो है 7वें का ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। 8वां क्वेश्चन, ये पंक्तियाँ दी हैं, पूछा है ये किस बोली की हैं? उक्त गीत किस बोली का है? इसका सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? जो बघेली बोली है उसका संबंध किस भाषा से है? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। बघेली है किसकी? पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी, मारवाड़ी, अवधी, छत्तीसगढ़ी या खड़ी बोली। कौरवी कहते हैं किसे? खड़ी बोली को। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली है वो किसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 11वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो बांगरू है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक प्रमुख, ये क्वेश्चन अभी मिला था, कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है वो किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका की भाषा है वो कौन सी है? ब्रजभाषा है, अवधी भाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत। ये अपभ्रंश है, यहाँ पर अपभ्रंश। सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले संस्कृत बनी। संस्कृत 2 भागों में विभाजित हो गई थी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक से पाली, प्राकृत, उससे अपभ्रंश से सौरसेनी से विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का, और पश्चिमी हिंदी से ही क्या निकली है? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें सही युग्म बताना है कौन सा सही है? पश्चिमी हिंदी
खड़ी बोली, बिहारी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इसका 20 का जो सही आंसर है वो होगा क्या? बघेली। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, किसका नाम है? मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मगही। क्वेश्चन नंबर 22 है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? मगही, मैथिली, अवधी, कन्नौजी। 22 का सही आंसर है कन्नौजी। ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, आगरा, मथुरा। तो 23 का सही आंसर है कौन सा? सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये मैदानी भाग हैं और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने का प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सी है? और पहला है ब्रज, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? 26 का सही आंसर है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 27 है, इस बोली क्वेश्चन नंबर 27 है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो इसका 27 का जो सही आंसर वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 ही बोलियाँ आती हैं, ए बी सी। ए बी सी, ए से होता है अवधी, बी से होता है बघेली, सी से होता है छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अभी बताया था पूर्वी हिंदी के अंदर क्या आता है? छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है क्या? छत्तीसगढ़ी। तो इसमें कौन सा होगा 28 का? 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी और नागर अपभ्रंश से। 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 30 है, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। सीतापुर, रायबरेली, रामपुर, इलाहाबाद। 30 का जो सही आंसर होगा, 30 का सही आंसर कौन सा है? रामपुर। अभी क्वेश्चन आया था रामपुर में क्या बोली जाती है? अगर क्वेश्चन आपने सही से देखा है तो अभी आया था रामपुर, मुरादाबाद, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ? बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बघेली। 34 का जो सही आंसर होगा क्या? ए। 35 है, बोली और उपभाषा से असंबद्ध युग्म पहचानिए। ब्रजभाषा का विकास किससे? पश्चिमी हिंदी से। बुंदेली का पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का पूर्वी हिंदी से। नहीं, इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोली, उपभाषा और अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। इसका सही आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ब्रजभाषा का विकास किसी पश्चिमी से हुआ है। पश्चिमी का विकास अर्धमागधी असंबद्ध है। इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का सही आंसर होगा कौन सी? गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़, ब्रज, भोजपुरी, अवधी। सही आंसर क्या होगा इसका? 36 का सही आंसर होगा भोजपुरी। 36 नहीं, 38 था। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है भोजपुरी। 39 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी, मालवी। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें।
बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं। उपभाषा का विकसित रूप, उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली का विकसित रूप बोली कहलाता है। भाषा का पूर्ण विकसित रूप बोली कहलाता नहीं। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? बोली में, उपभाषा में, भाषा में, या सभी गलत? तो 41 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? बोली। अगर किसी भाषा का अगर जन्म हो रहा है तो किस में? बोली से होता है। जब बोली ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगती है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित, पूर्वी हिंदी से संबंधित बोली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 42 का है अवधी। अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कभी नहीं है। कौन से अवधि से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघु सिंह, कबीरदास। 43 का सही आंसर होगा कबीरदास। बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है। बांदा और महोबा में 44 है क्वेश्चन नंबर। बांदा और महोबा में कौन सी बोली बोली जाती है? बांदा और महोबा में बोली जाती है हमारी बघेली और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 45 है, उस क्षेत्र का चयन कीजिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। संत कबीर नगर, मुरादाबाद, कुशीनगर, संत रविदास नगर। इसका 45 का सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है क्या? बुंदेली। ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि और रचना नहीं है। सूरदास, सूरसागर, केशव चंद्र, ध्रुवचरित, तुलसीदास, रामलला, नेहचू, चिंतामणि, कवि कल्पतरु या कुलपतरु। 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। भोजपुरी से संबंधित रचनाकार कौन से नहीं हैं? 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा कैलाश गौतम। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? इलाहाबाद से बलिया वर्तमान में किस क्षेत्र में है? इलाहाबाद से कहाँ जा रहा है? वह प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पर? इलाहाबाद में। 49 का क्या होगा? जा कहाँ रहा है? अपने घर जाता है बलिया, तो बलिया में क्या? भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में बोली जाती है? भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है? पूर्वांचल की मुख्य बोली है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? जो हमारा लखनऊ है वो किस बोली क्षेत्र में आता है? आता है अवधी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म पहचानिए। इसका सही आंसर होगा कन्नौजी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? सबसे पहले क्या पूछा है? सबसे कम, उसके बाद क्या है? सबसे ज़्यादा। इसमें क्रम का ध्यान रखना है। सबसे कम वाली पहले कौन सी है? सबसे कम बोली जाती कौन सी? बघेली। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? अवधी। प्रदेश में कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है? यानी अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी। 56 का सही आंसर होगा भोजपुरी। 57 है, अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? अवधी बोली के क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र है? यानी कि अवधी के पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 57 भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। यानी अवधी के पूर्व में क्या बोली जाती है और पश्चिम में क्या बोली जाती है? जो अवधी क्षेत्र है, मान लो ये हमारा अवधी क्षेत्र है, इसके यहाँ उत्तर में कौन सी बोली है? दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बघेली। 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। मथुरा, आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? मथुरा, आगरा ये आता हमारा किस में? ब्रजमंडल इसे बोलते हैं। इटावा, औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है?
इटावा औरैया आता है कन्नौजी में। क्वेश्चन नंबर 62 है 62। जालौन हमीरपुर व झांसी, जालौन हमीरपुर झांसी की बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 62। बुंदेली, बुंदेली हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी। क्या है? बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 63 है बांदा चित्रकूट की बोली है। बांदा और चित्रकूट में कौन सी बोली जाती है? बघेली, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज। 63 का जो सही आंसर होगा बघेली। क्वेश्चन नंबर 64 है बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। बरेली और पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है? बरेली में कौन सी और पीलीभीत में कौन सी? 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 है अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? जो अवधी उसके काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 2। अवधी बोली ये कितने स्थानीय भेद हैं? 66 का ऑप्शन नंबर ए 3 भेद हैं। रामचरित मानस की रचना किस बोली में की गई है? अवधी, ब्रज, बघेली, कन्नौजी। 67 का सही आंसर होगा अवधी। तुलसीदास कृत कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली की भाषा क्या है? इन सभी की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 ब्रज भाषा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो कितनी हैं? 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 71 है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा सौरचनी अपभ्रंश से। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की जो भाषा होगी वो है हमारी अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा है कौन सी? सी, ब्रज भाषा। तो ये थे हमारे 73 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा और बोलियों के। तो ऐसे ही आपको सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर मिलते रहेंगे वीडियो, जो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कितने? केवल 20 मिनट का वीडियो होगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।